मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कैरिंग करंट हमारा आज का टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कैरिंग करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज ए सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड हम किसे कहते हैं? सोलेनॉइड इज बेसिकली लॉन्ग कॉइल, ये लंबी कॉइल होती है, लॉन्ग कॉइल। कॉपर वायर किसी वायर की होती है, ये कंसिस्टिंग ऑफ क्लोजली पैक्ड लूप्स, क्लोजली पैक्ड टर्न्स होती हैं, स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग की तरह ये वाउंड होती है, कॉइल की लंबी कॉइल एक, जस्ट लाइक दिस। तो इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। ए लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर, लिखा मैंने लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ क्लोजली पैक्ड लूप्स, क्लोजली पैक्ड लूप्स होते हैं इसमें, बहुत सारे लूप्स, दैट इज कॉल्ड ए सोलेनॉइड। हेलिक्स की तरह होती है, हेलिक्स फिगर देखिए आपने, हेलिक्स HELIX, हेलिक्स, हेलिकल शेप इसकी होती है। तो दिस इज कॉल्ड ए सोलेनॉइड। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड, हम करंट इसे फ्लो करते हैं तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड देयर। व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर शोन इन द फिगर। दिखाइए मैंने किस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है सोलेनॉइड की, दे रिजेंबल विद दैट ऑफ बार मैग्नेट। जिस तरह हमने पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे हम बार मैग्नेट। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिजेंबल करेगा बार मैग्नेट के साथ, क्योंकि जो बार मैग्नेट होता है वो आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है वो क्लोज लूप्स बनाती है, ऐसे लूप्स बनती है इसमें, ऐसे लूप्स बनती है इसमें। नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में वो टर्मिनेट होती है, वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल से गुजरती है। इसी तरह ये जो सोलेनॉइड है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, दे आर आल्सो जस्ट लाइक बार मैग्नेट। तो इसका जो एक एंड है वो एक्ट करता है एज नॉर्थ पोल, और दूसरा एंड जो इसका है वो एक्ट करता है एज साउथ पोल। इसका मतलब ये लाइन्स जो यहाँ से नॉर्थ पोल से निकलेंगी, ये साउथ पोल से आती, फिर नॉर्थ पोल से क्लोजर लूप बनाएंगी, ये they form closer loops. So that is why we call a solenoid. It is a long coil of wire consisting of closely packed loops. Closely packed loops होती है, बहुत सारी loops होती है ये। हेलिक्स की शेप होती है। तो जो इसकी हर एक टर्न है, each turn of the solenoid can be considered as a circular loop. तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसमें, क्योंकि हर एक टर्न जो है वो अपना फील्ड बनाएगी, इसका फील्ड बनेगा। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन तमाम टर्न्स का फील्ड जो ऐड होगा, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल टर्न्स इन द सोलेनॉइड। यानी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच टर्न। तो मैं फिर रिपीट करूंगा ये जो सोलेनॉइड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट की तरह होता है, क्लोजर लूप्स बनाते हैं वो। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में एक ऐसी फिगर बनाई गई है इस सोलेनॉइड की, यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये समझाओ मैं ये फिगर क्या है। बिल्कुल आप देखेंगे, ये जो एक लूप है, फॉर एग्जाम्पल जो करंट है, करंट यहां से आती है, और जब यहाँ एक लूप बन गया, एक लूप यहां से करंट जो है ये बाहर की तरफ आ रही है, और यहां से करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। मैं यहां पे बनाऊंगा फिर एक, ये मानो आप लूप, एक लूप यहां पे लेंगे हम। तो यहां से करंट जो है ये एक्चुअली लूप इस तरह है, इस शेप में है। यहां से करंट अंदर की तरफ जा रही है और यहां से करंट जो है बाहर की तरफ निकल रही है। तो जब यहां करंट अंदर की तरफ जा रही है तो उसको दिखाया हम डॉट से, हमने करंट इज टुवर्ड्स द बोर्ड, और यहां करंट बाहर की तरफ आ रही है तो यहां हमने इसको क्रॉस से दिखाया है, इसलिए हमने डॉट दिखाया। करंट अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे करंट अंदर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर बाहर, यहां पे इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, इसलिए डॉट्स को हमने इनवर्ड के लिए दिखाया है और क्रॉस हमने आउटवर्ड करंट के लिए हमने सैंपल यहाँ पे यूज किया है। ये एनसीईआरटी बुक में ऐसी एक फिगर बनाई गई है। तो अगर हम इस करंट की पोलरिटी को चेंज करेंगे, इसमें से इफ वी चेंज द पोलरिटी ऑफ द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, तो अगर हम सोलेनॉइड को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, इसको हम ऐसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे ऐसे, और करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे हम, तो ये टर्न हो जाएगा 180 डिग्री पे, ये रोटेट करेगा। तो अगर इस डायरेक्शन में था,
जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे हम तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, 180 डिग्री पे रोटेट करेगा ये बाय रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द करंट, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट टाइम विल आल्सो चेंज, ड्यू टू दैट दिस विल रोटेट, इट विल रोटेट बाय 180 डिग्री। तो ये होगी सोलेनॉइड की बात। अब देखेंगे हम कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे देखेंगे कोई पॉइंट हम इनसाइड द सोलेनॉइड, यहाँ पे पॉइंट एक्स लेंगे हम, इस पॉइंट एक्स पे इंटेंसिटी यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो वही हमारा एक्चुअली क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कैरिंग करंट यानी इनसाइड द सोलेनॉइड at any point, what will be the magnetic field inside any point of the solenoid due to current flowing, वो हम करेंगे कैलकुलेट। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट x इनसाइड द सोलेनॉइड, उसकी स्ट्रेस कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये सोलेनॉइड एक है, ये मैंने फिगर बनाई, तो इस पॉइंट x के थ्रू हम एक एम्पेरियन लूप बनाएंगे। PQRS इज एन एम्पेरियन लूप, क्योंकि हमें यहाँ पे एम्पेयर सर्किट लॉ यूज करना है। तो इसके एम्पेयर सर्किट के जरिए हम यहाँ पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालेंगे क्या होगी। तो इसके लिए पहले हमें कुछ एजम्पशंस लेने हैं, कुछ हमें सपोजिशन करनी है। तो क्या लिखा मैंने, दैट I इज करंट थ्रू द सोलेनॉइड, करंट I फ्लो कर रही है सोलेनॉइड से, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हमने ली है, इसमें बहुत सारी टर्न्स होती हैं, तो N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ में N टर्न्स है, एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड B है। तो अब हम इसको यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे। यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, ये क्लोज लूप है, वी विल गेट इंटीग्रल B डॉट dl, क्लोज इंटीग्रल, ये क्लोज लूप है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I इज द करंट इनक्लोज्ड, यानी जो करंट इनक्लोज है इस लूप में, दैट इज B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। अब इस इंटीग्रल को हम 4 इंटीग्रल्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप में हमारे पास 4 पार्ट्स है, PQ, QR, RS एंड SP। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, इट इज इंटीग्रल PQ B डॉट dl प्लस इंटीग्रल QR B डॉट dl प्लस इंटीग्रल RS B डॉट dl प्लस इंटीग्रल SP B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। ये मैंने इस इंटीग्रल को 4 में डिवाइड किया, क्योंकि हमारा जो लूप है इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो 4 लाइन हैं इसमें, 4 इंटीग्रल्स में मैंने इसको डिवाइड किया। पहला है इंटीग्रल, इट इज PQ, यहां है PQ for this line segment PQ, is PQ B dot dl plus QR, ये QR plus SR plus SP is equal to mu naught times I। अब यहां पे लेंगे हम पहला वाला फर्स्ट इंटीग्रल, दिस फर्स्ट इंटीग्रल, इट इज इंटीग्रल PQ B dot dl। तो यहां पे देखते हैं हम, ये PQ है, ये सेगमेंट है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में है, दिस इज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। सो द एंगल बिटवीन B एंड dl, यानी ये जो हमारा जो हमने लेंथ एलिमेंट लिया है PQ, जो PQ और B जो है, यानी लेंथ एलिमेंट dl, ये मानो dl मान लेते हैं हम, dl और B जो है एक ही डायरेक्शन में है, सो एंगल बिटवीन B एंड dl इज 0 डिग्री हियर, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, सो इट इज PQ B dl cos theta, so it is PQ B dl cos 0, यहां पे एंगल 0 बनता है, क्योंकि B और dl जो है लेंथ एलिमेंट और जो B है वो एक ही डायरेक्शन में है, सो एंगल थीटा इज 0। So cos 0 is 1, so it is B, बाहर निकाल के B कॉन्स्टेंट है, it is PQ dl, और d इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, so it is simply BL। तो ये BL आएगा, इस इंटीग्रल का वैल्यू है BL। अब चलेंगे हम QR पे, सेकंड इंटीग्रल पे, इट इज इंटीग्रल QR B डॉट dl, और यहां देखो आप, ये जो लेंथ हमारी है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड यानी dl और B के दरमियान एंगल है वो 90 डिग्री है,
तो यहाँ पे cos 90 आएगा, सो इट इज पी क्यू बी डी एल cos 90, सो cos 90 0, तो पूरा इंटीग्रल 0 बनेगा। ये सेम इज द केस हियर, ये एसपी वाला, ये जो एसपी इंटीग्रल है, ये वाला इंटीग्रल एसपी लास्ट वाला दिस एसपी, यहां पर भी लेंथ एलिमेंट डीएल और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो ये इंटीग्रल 0 बन जाएगा। जो पहले हम थर्ड लेंगे, हम जो तुम्हारा थर्ड इंटीग्रल है दैट इज और एस, ये वाला इंटीग्रल और एस इंटू बी डॉट डीएल इज इक्वल टू इंटीग्रल और एस। अब यहां पे देखो, अब ये लाइन सेगमेंट जो है ये लेंथ है आउटसाइड द सोलेनॉइड है, तो आउटसाइड द सोलेनॉइड फील्ड इज 0, वहां पे हमने फील्ड 0 कंसीडर किया है, तो इसलिए यहां पे डी 0 आएगा, तो ये पूरा इंटीग्रल फिर 0 बन जाएगा। तो चौथा इंटीग्रल भी ऑलरेडी 0 ही है, क्योंकि वहां पे भी जो ये लेंथ डीएल है और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये परपेंडिकुलर है, ये भी 0 बन जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास अब एक इंटीग्रल बच गया, ये जिसका वैल्यू बीएल है हमारे पास, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पूरे वैल्यू इस इक्वेशन में। वी विल गेट देयरफॉर दिस इज पी क्यू बी डॉट डीएल, ये निकाला हमने, सो इट इज बीएल, इट इज बीएल, बाकी सब 0 बन गए, ये प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, सो इट मीन्स BL is mu naught times I, BL is mu naught times I। अब देखते हैं हम कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है, n। वी हैव एक यूनिट लेंथ में हमारे पास n टर्न्स है, तो इस पूरी लेंथ में कितनी टर्न्स होंगी, तो वी विल राइट हियर नाउ number of turns per unit length is n. So number of turns per unit length, that is n. Therefore total number of turns in the length L, total number of turns in the length L, in the length L, that means NL, क्योंकि एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स है, तो L लेंथ में कितनी टर्न्स होंगी, दैट इज NL। सो करंट एनक्लोज्ड, देयरफॉर इस NL टर्न्स में कितनी करंट है, देयरफॉर करंट एनक्लोज्ड, करंट एनक्लोज्ड, टोटल करंट I है, तो इसमें कितनी करंट होगी, दैट इज सिंपली INL, दैट इज INL इज अ टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दिस सोलेनॉइड। तो ये वैल्यू हम करंट का यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो देयरफॉर वी गेट BL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट का वैल्यू अब ये है INL, यहां लिखते हैं हम IE करंट इनक्लोज्ड, IE यानी कितनी करंट इनक्लूज है इसमें, करंट इनक्लूज, दैट इज INL। तो यहां लिखेंगे IE के बदले हम ये वैल्यू INL, IN एंड L। नाउ यहां पे कैपिटल L है, दिस कैपिटल L हियर, सो ये भी कैपिटल L है यहां पे, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो है n, यानी एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स द लेंथ, जो हमने रेक्टेंगल बनाया है ये इंपीरियल लूप, इसकी लेंथ जो L है, इस लेंथ L में कितनी टर्न्स होंगी, लेंथ L में कितनी टर्न्स होंगी सोलेनॉइड की। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द लेंथ L, दैट इज NL, क्योंकि एक यूनिट में n है, n टर्न्स, तो लेंथ L में कितनी आएंगी, दैट इज NL टर्न्स। तो अब NL टर्न्स में से कितनी करंट फ्लो कर रही है, दैट इज करंट इनक्लोज्ड, यानी इसमें कितनी करंट इनक्लोज है, दैट इज IE, यानी IE मींस करंट इनक्लोज्ड, सो दैट इज इक्वल टू INL। तो इस वैल्यू को हम यहां पे करेंगे सब्स्टिट्यूट इस इक्वेशन में, B इज इक्वल टू ये है BL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IE, सो BL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IE के बदले है यानी करंट इनक्लोज्ड, इसके बदले लिखेंगे हम INL।
और L और L cancel, so B is equal to mu naught times Ni. This is the strength of the magnetic field with the solenoid at point X. and यहाँ पे जो strength magnetic field होगी वो that depends upon the number of turns in the solenoid. कितनी turns होंगी solenoid में, यानी greater the number of turns, greater with the strength of magnetic field, and current I, यानी जितनी करंट ज्यादा फ्लो करेगी इस solenoid से उतनी ज्यादा magnetic field यहाँ पे प्रोड्यूस होगी. That is B is equal to mu naught times Ni, where N is the number of turns and mu naught is a constant. It's called the permeability of free space, and I is the current flowing through it. So this is the relation, important relation. B is equal to mu naught times Ni. Thanks.